हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज का जो टॉपिक है डिस्कस करेंगे फैट। फैट को हिंदी में वसा बोलते हैं। वसा के कार्य, वसा के प्रकार। तो जैसा कि आप कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसपे सैचुरेटेड फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैटी एसिड, ये सब लिखा रहता है। तो आप जैसे ऑयल खरीदते हैं, ऑयल पे भी छप के आता है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि हमारे शरीर के लिए इसमें से कौन सा बेनिफिशियल है और कौन सा हार्मफुल है, कौन हमें लाभ पहुंचाता है, कौन नुकसान करता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं, इसके कार्य को देखते हैं, इसके प्रकार को देखते हैं। प्रीवियस का लेक्चर हम पढ़ाए थे कार्बोहाइड्रेट, उसको आप जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वॉच करके तब आप इसको देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज फैट। देखते हैं वसा। वसा का मतलब होता है फैट इंग्लिश में। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है, यानी यह भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लिसरॉल तथा अम्ल का संयोग से बना होता है। तो वही लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड एसिड। तो ग्लिसरॉल और एसिड के कॉम्बिनेशन से फैट का निर्माण होता है। क्लियर है। ये भी कार्बोहाइड्रेट की भांति, जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने आपको बताया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों पाया जाता है, इसी तरह फैट में भी पाया जाता है, किंतु इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ये आपको ध्यान देना है। जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे तो उसमें तीनों पाया जाता है, इसमें भी तीनों पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है ना। क्लियर है। उसके बाद बोला वसा के कार्य। तो वसा की क्या कार्य है, वसा के कार्य देखते हैं। वसा के कार्य फंक्शन ऑफ फैट, इसके प्रमुख निम्नलिखित कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं। वसा ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। अब सवाल ये उठता है ठोस रूप में क्यों। भाई वसा का मतलब होता है फैट, फैट का मतलब होता है चर्बी। चर्बी का जो मास है शरीर में, चर्बी जो है वह तो सॉलिड फॉर्म में होती है, फ्लेक्सिबल होती है ना। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीली होती है। और या जब हम खाना नहीं खाते हैं तो यही चर्बी गल के, यही ठोस रूप में जो है, यही गल के शरीर को क्या प्रदान करती, ऊर्जा प्रदान करती। वही वन लाइन में लिखा गया है। उसके बाद बोला गया है या त्वचा के नीचे जमा होकर। तो भाई त्वचा का मतलब हो गया स्किन, तो स्किन के नीचे ही तो जमा होती है। तो स्किन के नीचे जमा होकर क्या करता है कि शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकता है। अब शरीर का ताप कैसे रोकेगा। आपको पता है कि बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग का 37 डिग्री है। अलग अलग जंतुओं का अलग अलग जो है रेट है। जैसे मानव में 37 डिग्री है, इससे कम होगा तो हमें ठंड लगती है, इससे अधिक होता है तो हमें बुखार आता है। तो ये शरीर के ताप को क्या करता है, 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करता है, और ना इससे कम होने देता है ना तो अधिक होने देता है। जब कोई वायरस, बैक्टीरिया किसी वजह से, बीमारी की वजह से फीवर आता है ना, तभी टेम्परेचर बढ़ता है, ठंड से घटता है, तो यह उसको मेंटेन करता है। अगर वसा ना रहे तो हमारा टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा, डेथ हो जाएगी। तो यह टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है, बाहर निकलने से रोकता है और बाहर से अंदर ज्यादा जाने से रोकता है। कैसे बाहर निकलने से रोकता है, बाहर निकलने से इंसुलेटर का काम करता है, अंदर जितनी एनर्जी उसको बाहर जल्दी नहीं जाने देता है। और जो बाहर का अंदर क्यों नहीं आने देता, जैसे बाहर का टेम्परेचर शरीर में जाने की कोशिश करता है तो ये इसी चर्बी के माध्यम से स्वीटिंग यानी पसीना होने लगता है। तो पसीना बॉडी को कूलिंग करता है, यानी टेम्परेचर को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। इस तरह ये 37 डिग्री मेंटेन करता है। उसके बाद बोला है 3 नंबर में, यह खाद्य पदार्थ में स्वाद उत्पन्न करता है और आहार को रुचिकर बनाता है। अब ये जो जितना चीज हम खाते हैं ना, जो हमें टेस्ट लगता है, तो स्वाद उत्पन्न करने वाला काम ये फैट ही करता है। इसीलिए हमारे खाने की इंटरेस्ट बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद लिखा यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। भाई चोट से बचाता है। आप देखिए आपके बॉडी का कोई पार्ट है, मान लीजिए घुटना है, और घुटने के ऊपर आप देखते हैं कि मांस कम होती है, वहां तुरंत चोट लगता है तो ज्यादा आपको महसूस होता है। लेकिन वही आपके पीठ में लगता है, हाथ के आर्म पे लगता है तो चोट कम लगती है, क्योंकि यहाँ मांसपेशियां ज्यादा होती हैं, है ना।
और मांसपेशियां हमें क्या करती हैं, रोक लेती हैं चोट लगने से। तो मांस फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, चमड़ी दब जाती है, इसलिए चोट कम लगता है। क्लियर है? या प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये तो थे फंक्शन। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फैट। जैसा कि आप लोग जो भी मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पे आप देखते हैं, उस पे हर तरीके के फैट का मेंशन रहता है। तो वही हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फैट, फैट कितने प्रकार का है। लिखा गया है कि मेनली हम 4 टाइप का जो है फैट देखेंगे। कौन कौन सा? सैचुरेटेड फैट देखेंगे, मोनोसैचुरेटेड फैट देखेंगे, पॉलीसैचुरेटेड फैट देखेंगे, ट्रांस फैट देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सैचुरेटेड फैट। इसमें सैचुरेटेड फैट लिखा है। सैचुरेटेड फैट को एनिमल फैट कहा जाता है, जंतु वसा कहते हैं। अब सवाल ये उठता है जंतु वसा क्यों कहते हैं? इसका मतलब कि जंतुओं से ज्यादा मिलता है, इसीलिए इसको जंतु वसा कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आइए देखते हैं। बोला है कि एनिमल फैट इज अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल। इसमें ज्यादा चर्बी वाले एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। सैचुरेटेड फैट में ज्यादा चर्बी वाले, है ना, ज्यादा चर्बी वाले एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या ये काम करते हैं कि रिस्पांसिबल फॉर बैड कोलेस्ट्रॉल, हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। अब सवाल ये उठता है कोलेस्ट्रॉल है क्या? तो प्यारे मित्रों, कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है, एक बैड होता है, एक गुड होता है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वह इसको इनवाइट करता है। हृदय रोग हो गया, किडनी संबंधी हो गया, शुगर हो गया, या फिर लीवर संबंधी हो गया, कोई भी बीमारी होगा, अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बीमारी का इन्विटेशन होगा। ठीक है। फिर उसके बाद बोला है सैचुरेटेड फैट्स आर फाउंड इन एनिमल बेस्ड फूड। जंतु बेस्ड जितने फूड होते हैं उसमें सैचुरेटेड फैट पाई जाती है, इसीलिए इसको एनिमल फैट भी कहा जाता है। जैसे कि बीफ हो गया, गाय का मांस हो गया, सुअर का मांस हो गया, पोर्क, पोल्ट्री, चिकन का मांस हो गया, और उसके बाद फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट। ये फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट का मतलब, डेयरी का मतलब दूध, और प्रोडक्ट का मतलब उत्पादन, दूध से उत्पादित फुल फैट जिसमें चर्बी हो, उस प्रोडक्ट में भी सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। अब ये फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट का मतलब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट होगा जिसमें से क्रीम ना निकाला जाए, जो बटर होगा उसको निकाल के अलग ना किया जाए, उसको बोलते हैं फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट, उसमें भी सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। और किस में मिलता है? तो प्यारे भाई एग्स में मिलता है। एग्स मतलब अंडे में सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। उसके बाद ट्रॉपिकल आयल लाइक कोकोनट, जैसे ट्रॉपिकल है ना, जो हमारा ट्रॉपिकल का रीजन है इसमें कोकोनट उगता है, और इस कोकोनट में भी सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। पाम हो गया, पाम जिसको आम बोलचाल की भाषा में तरकुल बोलते हैं, कोकोनट का मतलब नारियल हो गया, इनमें भी पाया जाता है। तो यानी नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। ठीक है। तो आगे अभी हम देखेंगे इसके बारे में। तो अभी हम नेचुरल देख रहे हैं कि नेचुरली ये पाया जाता है। और फिर क्या बोला, बिकॉज दे आर टाइपिकल सॉलिड, है ना, एट रूम टेम्परेचर। इनको सॉलिड फैट भी कहा जाता है, सॉलिड फैट कहा जाता है। लिखा सॉलिड फैट कि बिकॉज दे आर टाइपिकली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर दे आर सम टाइम कॉल्ड सॉलिड फैट। इनको सॉलिड फैट यानी ठोस वसा इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई रूम के टेम्परेचर पे ही ये जो है जम जाती है। सामान्य रूम का जो तापमान होता है उसी तापमान पे जम जाते हैं। अगर हम बात करते फैट और ऑयल में क्या डिफरेंस होता है, तो प्यारे भाई एक डिफरेंस होता है, ऑयल जो है 25 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता नहीं है, लेकिन फैट जम जाता है। तो जो जम जाता है वो फैट होता है, जो नहीं जमता वही ऑयल होता है। ठीक है। जैसे आप देखिए घी विंटर के सीजन में क्या है, जम जाता है, जबकि वही सरसों का तेल है वो नहीं जमेगा। समझ रहे हैं ना। तो घी जो चीज जमती है, जितना जमती है, डालडा जम जाता है, तो जो चीज जितना जल्दी जमेगा
उसमें फैट की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी। आप इसको जो है साइंस के मेथड से माप सकते हैं। क्लियर है? फिर बोला है अनसैचुरेटेड फैट शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सैचुरेटेड फैट टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटाना है तो आपको अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए सैचुरेटेड फैट की बजाय। अब ये सवाल उठता है अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है? इसी का अपोजिट। सैचुरेटेड फैट जम जाता है और ये थोड़ा सा जमने में देर लगाता है। तो क्या अनसैचुरेटेड फैट लाभदायक है? जी, थोड़े लिमिट मात्रा मॉडरेट मात्रा में लाभदायक है, लेकिन ये देखेंगे हम आगे इससे भी खतरनाक हो जाएगा। कब? जब इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है। कंज्यूमिंग सैचुरेटेड फैट इन लार्ज क्वांटिटीज, अगर आप सैचुरेटेड फैट को ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो आपको क्या होगा? बहुत पॉपुलर डिजीज हार्ट डिजीज, हृदय की बीमारी हो सकती है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो ये ब्लॉक कर देगा, अवरोध उत्पन्न कर देगा आर्टरीज में। तो जो नसें हैं नसों को ब्लॉक कर देगा और इस तरह से ब्लड सप्लाई घटेगी। तो ब्लड सप्लाई घटेगी तो उस बॉडी पोर्शन में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। आप इसको ऐसे समझिए, अगर ये नस है इसमें से ब्लड ऐसे जा रहा है, ब्लड मॉलिक्यूल्स जा रहा है तो इस तरह से। तो प्यारे भाई अगर यहाँ ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज कैसे हो गया कि समझिए यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आके यहाँ जमना शुरू कर दिया, यहाँ कोलेस्ट्रॉल आके नस में के अंदर जमना शुरू कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर था वह क्या है, यहाँ से बढ़ गया। यहाँ से तो ठीक था, अब यहाँ जो था यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया, और जब प्रेशर ज़्यादा हो गया तो तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी शरीर को। समझे ना? इसीलिए कहा जाता है कि जो भी सैचुरेटेड चीज़ें हैं उनको कम से कम सेवन करना चाहिए ताकि जो है बीमारी से दूर रहें। क्लियर है? तभी डॉक्टर हमेशा आपको कहता है फास्ट फूड जंक फूड को अवॉइड करें और घरेलू जो फूड है उस पर ज़्यादा फोकस करें, वो भी ऑयली और तली भुनी चीज़ों को कम खाएं। ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं कि अगला फैट क्या है। अगला फैट है ट्रांस फैट। अब इसको भी देख लेते हैं ट्रांस फैट क्या होता है। कि ट्रांस फैट ये होता है प्यारे भाई कि ट्रांस फैट इज अ टाइप ऑफ डाइटरी फैट, जो हमारा रोज का डाइटरी फैट है यानी खाने की खुराक है उसमें ट्रांस फैट भी पाया जाता है। ये भी एक प्रकार की वसा होती है। ऑफ ऑल द फैट्स, जितने भी फैट हैं ट्रांस फैट इज द वर्स्ट, या उसमें सबसे खतरनाक है फॉर आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए। क्योंकि इट इंक्रीजेज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन आवर ब्लड, ये हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देता है। तो जिस वजह से नसों का ब्लॉक हो जाना एक कॉमन सी बात है, शरीर पैरालाइज हो सकता है, फालिस मार सकता है। ठीक है। पोलियो जैसी बीमारी हो सकती है उस शरीर के उस हिस्से में जिसमें अफेक्टेड रहेगा, है ना। हार्ट डिजीज हो सकता है, कोई भी डिजीज हो सकता है। टू मच ट्रांस फैट इन योर डाइट, अगर आप अपने डाइट में ज़्यादा ट्रांस फैट खाते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है हार्ट डिजीज का उतना ही ज़्यादा, और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएंगे, ये कहा। फिर बोला ट्रांस फैट आर फाउंड नेचुरली एंड आर्टिफिशियली। ट्रांस फैट दो तरीके से पाया जाता है, नेचुरली भी पाया जाता है, आर्टिफिशियली भी पाया जाता है। किंतु आर्टिफिशियली कब पाया जाता है? व्हेन लिक्विड ऑयल आर टर्न्ड इनटू सॉलिड फैट। अभी जो हम ऊपर देखें सैचुरेटेड फैट में, अगर इसी सैचुरेटेड फैट में हम लिक्विड ऑयल को मिला देते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को, इसी में अगर हम लिक्विड ऑयल को मिला देते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पार्शियली हाइड्रोजनेटेड आयन। तो ये क्या होता है कि जैसे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड आयल मिक्स हो गया उसमें, तो ये बन जाता है ट्रांस फैट, ये आर्टिफिशियल तैयार होता है। ठीक है। फिर बोला है टर्न्ड इनटू लाइक सॉलिड फैट या लाइक शॉर्टनिंग या मार्गरीन, है ना। तो अगर ये जो है ये इस तरह से मिला कि हम शॉर्टनिंग या मार्गरीन तैयार करते हैं तो ये ट्रांस फैट बन जाता है। ठीक।
दीज आर कॉल्ड पार्शली हाइड्रोजनेटेड आयल। इनको पार्शली हाइड्रोजनेटेड आयल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अलग से हम आयल का मिक्सअप करते हैं, ठीक। बिकॉज ऑफ हेल्थ रिस्क फ्रॉम दीज फैट, हेल्थ रिस्क इस फैट से बढ़ जाता है। इसी कारण जो यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने बैन कर दिया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं वह जो है PHO को ऐड करने से बचे, पार्शली हाइड्रोजनेटेड आयल्स को ऐड करने से बचे, किसमें, फूड में, ताकि बीमारी को रोका जा सके। समझ गए। उसके बाद बोला आल्दो फूड इंडस्ट्री हैज ग्रेटली रिड्यूस, जो फूड इंडस्ट्री है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, मार्केट में आप जितना भी खरीदते हैं, बर्गर हो, पिज्जा हो, बिस्किट्स हो, क्रैकर्स हो, है ना, स्नैक्स हो, जो भी है, तो ये जितना भी आप खाते हैं चिप्स वगैरह, तो इसमें सबसे ज़्यादा ट्रांस फैट पाया, ठीक है। इसलिए सरकार हमेशा इस फैट पे रोक लगाती हैं कि इसको कम से कम यूज किया जाए। फिर आगे क्या बोला है, सभी कंपनियों ने काफी मात्रा में घटा दिया है, किंतु फिर भी रिसेंट के ईयर, हाल के सालों में यह देखा गया कि टाइप्स ऑफ फैट में स्टिल बी फाउंड इन मेनी फ्राइड, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें आज भी ये पाया जाता है। जैसे आप मार्केट से कुछ भी फ्राइड किया खाते हैं, पैकेट का सामान खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, उसमें ये जरूर रहता है। तो कह रहा है एनीथिंग फ्राइड आर बैटर्ड, किसी चीज को फ्राई किया हो, चाहे उसमें मक्खन लगा हो, है ना, समझ रहे हैं, शार्टनिंग एंड स्टिक मार्गरीन हो, तो ये इसमें जरूर पाया जाएगा ट्रांस फैट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है कि जो कमर्शियल बेक्ड केक हैं, आप केक खरीदते हैं, पाइस खरीदते हैं, कुकीज खरीदते हैं, इन सब में ट्रांस फैट पाया जाता है। मोस्ट ट्रांस फैट आर आर्टिफिशियली मेड, ज़्यादातर ट्रांस फैट आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाता है। प्रोसेस फूड में अलग से आयल को मिला करके, जैसे आप चिकन बाजार से खाते हैं या घर पे बनाएंगे, एक तो मांस है, उसको आयल में तलेंगे, रिफाइन में, हो गया, और ट्रांस फैट का निर्माण आपने कर दिया है, और जैसे आप उसको खाएंगे बीमारी को इनवाइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, दीज फैट्स आर नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सॉरी यहाँ से क्या बोला गया, एक लाइन छोड़ दिया, ट्रांस फैट आर आल्सो कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट को अनसैचुरेटेड फैट भी कहा जाता है या ट्रांस फैटी एसिड कहा जाता है। देखो नाम अलग हो सकता है, ट्रांस फैट बोल सकता है, ट्रांस फैटी एसिड बोल सकता है, या अनसैचुरेटेड फैट बोल सकता है, इसका मतलब आपको समझ जाना है ट्रांस फैट की बात कर रहा है। ये फैट जो है नेचुरली ऑब्टेन्ड, यानी नेचुरल तरीके से भी पाया जाता है कुछ वेजिटेबल वनस्पति तेलों में, या गाय या भेड़ का मांस हो गया, अंडे का पीला वाला भाग हो गया, पनीर हो गया, क्रीम हो गया, बटर हो गया, और फार्म कैटल यानी जानवरों से, या नेचुरल भी पाया जाता है और आर्टिफिशियल भी तैयार किया जाता है, लेकिन नेचुरल वाले में खतरा कम होता है। तो नेचुरल फॉर्म ऑफ ट्रांस फैट इज नॉट बैड, मतलब बैड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा आप एक्सेस कंज्यूम करेंगे तब बैड होती है, नहीं तो नेचुरली जो होता है ये बहुत कम खतरा होता है। समझ गए इतनी बात। तो प्यारे मित्रों, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, अपने पेशेंस को बनाए रखिएगा, पूरा वॉच करिएगा, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर बीच में आपने स्किप किया तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अब आइए देखते हैं मोनोसैचुरेटेड फैट क्या है। मोनोसैचुरेटेड फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट बोला जाता है कि ये हेल्दी फैट होता है, ये हेल्दी फैट होता है, जैसे कि एवोकाडोस में पाया जाता है ना, मैकाडेमिया में पाया जाता है, कुछ नट हो गए, नट जो अखरोट वगैरह जैसे बादाम वगैरह है, कैशू है, इसमें पाया जाता है। इसी तरह ओलिव ऑयल में पाया जाता है ना, जैतून का तेल जिसको बोलते हैं उसमें पाया जाता है। तो ये हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है, सभी जितने पाए जाते हैं उसमें। बोला इट प्ले वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग द हार्ट, यह हार्ट को प्रोटेक्शन देता है यानी सुरक्षा देता है। फिर बोला है कि सपोर्ट इंसुलिन सेंसिटिविटी, या इंसुलिन जो हमारे लीवर में डेवलप होती है
उसकी सेंसिटिविटी को भी सपोर्ट करता है। फैट स्टोरेज, अगर शरीर में ज़्यादा फैट है तो उसको कम भी करता है। वेट लॉस होने से बचाता भी है, ठीक है, और अधिक है तो कम भी करता है। वेट एनर्जी लेवल यानी हेल्दी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। तो कहने का मतलब ये हर प्रकार से लाभदायक होता है। और फिर आगे बोला है कॉन्जुगेटेड लाइनोलेइक एसिड इज अ नेचुरल ट्रांस फैटी एसिड। ये जो है कॉन्जुगेटेड लाइनोलेइक एसिड जो होता है ये नेचुरल ट्रांस फैटी एसिड होता है। नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, प्राकृतिक फॉर्म में पाया जाता है। विच इज बेनिफिशियल इन स्ट्रेंथिंग द इम्यून सिस्टम, या हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। और क्या है इसकी खास बात यह है कि इनहाबिटिंग द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, शरीर में कैंसर अगर हो रहा है तो उसकी बीमारी को रोकता है। तो मोनोसैचुरेटेड फैट बेनिफिशियल है भाई, लाभदायक है। खासकर मोनोसैचुरेटेड फैट में जो कॉन्जुगेटेड लाइनोलेइक एसिड पाया जाता है ये शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इतनी बात क्लियर है। नीचे की बात आपको बताई दिए हैं कि हाउएवर मोस्ट ट्रांस फैट एसिड आर मेड व्हेन मैन्युफैक्चरर कन्वर्ट लिक्विड ऑयल इनटू सॉलिड फैट। ये तो आप समझ गए हैं कि ट्रांस फैट जो है कैसे बनता है, जब उसमें मिलावट की जाती है ना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। बात समझ गए, जब उसमें तेल को मिलाते हैं। क्लियर है। तो आइए प्यारे भाई अब अगला टॉपिक देखते हैं, पॉलीसैचुरेटेड। ये लास्ट होगा, ठीक है। तो पॉलीसैचुरेटेड में क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ डाइटरी फैट। ये भी एक प्रकार का डाइटरी फैट है ना। ये भी हेल्दी फैट है, मतलब शरीर के लिए लाभदायक है, जैसे कि मोनोसैचुरेटेड फैट है। क्लियर है। अब क्या बोला है कि पॉलीसैचुरेटेड फैट इज फाउंड इन प्लांट, या प्लांट में पाया जाता है और एनिमल फूड दोनों में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि सालमन एक मछली है, और वेजिटेबल ऑयल है, कुछ सब्जियों के तेल है, जैसे सरसों हो गया, है ना, और जो सनफ्लावर हो गया, ग्राउंडनट हो गया। तो जो नेचुरल तेल है उसमें पॉलीसैचुरेटेड तेल पाया जाता है। कुछ नट्स हो गए, कुछ सीड हो गए, उसमें पाया जाता है। और ये भी बोला ईटिंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ पॉलीसैचुरेटेड, थोड़ा मॉडरेट खाएंगे, न ज़्यादा न कम। तो जैसे मोनोसैचुरेटेड है ना, तो फैट इन प्लेस ऑफ सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट की अपेक्षा, सैचुरेटेड फैट की अपेक्षा अगर आप मॉडरेट में पॉलीसैचुरेटेड फैट खा रहे हैं तो ये आपकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करके बनाएगा और बीमारी का जो रिस्क होगा उसको कम कर देगा। बात समझ में आया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं कि वेजिटेबल फैट्स मतलब जो वेजिटेबल से मिलते हैं, है ना। तो वेजिटेबल फैट्स किससे मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं। तो अब ये लिखा गया है कि जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस, है ना, अवस्था में होता है उसी को हम वसा बोलते हैं, और जो 20 डिग्री टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में हो उसे हम ऑयल यानी तेल बोलते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। बाकी चीज़ें हिंदी में जो भी लिखी गई हैं ये चीज़ें हमने आपको बता दिया। कि आगे बोले हैं कि ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है ना, ये बहुत बेनिफिशियल होता है हृदय के लिए। और सबसे खास बात ये है कि बटर मिल्क, देखिए ये इस शब्द को समझिएगा, बटर मिल्क का मतलब होता है मट्ठा, लेकिन अगर आप खाली बटर बोल दिए बटर, तो बटर का मतलब मक्खन हो गया। अब मक्खन में जो है क्रीम होता है, मक्खन में ऑयल पाया जाता है, फैट पाया जाता है, लेकिन मक्खन से जब हम उस बटर को निकाल लेते हैं, दही से जब हम उस क्रीम को छान के उस बटर को निकाल लेते हैं तो सिर्फ पानी जो बचता है उसी को बोलते हैं बटर मिल्क। समझ गए। मिल्क में आपको मिलेगा, मिल्क में क्रीम मिलेगा, लेकिन बटर मिल्क में नहीं मिलेगा। दही में भी मिलेगा, तो दही में अगर क्रीम युक्त है तो मिलेगा। तो इसलिए उस दही का सेवन करिए जिसमें क्रीम ना हो, उस छाछ का यूज करिए जिसमें क्रीम ना हो, क्रीम को पहले ही निकाल लिया गया, वो बेनिफिशियल है। और दूध, उस दूध को खाइए जिसमें से जो मलाई निकाल ली गई हो, वो बेनिफिशियल है। तो कहने का मतलब ये है, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सभी मित्रों से रिक्वेस्ट करिए कि चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, विटामिन पे। विटामिन देखेंगे कि विटामिन का क्या नाम है, उसका क्या काम है, उससे होने वाले रोग क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।